अगर कोई तुमसे कहे कि एक घर है जो पिछले 1000 सालों से किसी का इंतजार कर रहा है, तो क्या तुम उसके अंदर जाओगे? पहली नजर में वो बस एक पुराना बंगला लगता है, थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा वीरान, लेकिन पूरी तरह खाली नहीं, क्योंकि उस घर में कोई रहता है और वो कोई इंसान नहीं है। कहते हैं इस दुनिया में कुछ चीजें मरती नहीं, वो बस रूप बदल लेती हैं, जगह बदल लेती है और सही वक्त का इंतजार करती है। वधूसुर ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा दानव जो 1000 साल पहले इस दुनिया में आया था और तब से कभी गया ही नहीं, बल्कि समय के साथ उसकी ताकत और बढ़ती गई, क्योंकि वधूसुर किसी इंसान को नहीं खाता। वो डर खाता है, जितना डर उतनी ताकत, और इसीलिए उसे सबसे ज्यादा पसंद हैं वो लोग जो सच नहीं जानते। अब इस कहानी में आता है एक आदमी जो इस घर को बेचने आता है। उसके लिए ये बस एक प्रॉपर्टी है, एक पुराना बंगला जो सही दाम में बिक सकता है। वो हंसता है जब लोग उसे चेतावनी देते हैं, कहते हैं वो घर ठीक नहीं है, वहां कुछ है, लेकिन वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। पहली बार जब वो उस बंगले के अंदर जाता है तो सब कुछ सामान्य लगता है। धूल जमी हुई है, खिड़कियां आधी टूटी हुई हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे महसूस होता है कि यह घर चुप नहीं है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो मुड़कर पीछे देखता है, कोई नहीं, लेकिन एहसास बना रहता है। वो खुद को समझाता है बस वहम है। लेकिन वधूसुर के खेल हमेशा वहम से ही शुरू होते हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, हवा भारी होने लगती है और खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि उसकी अपनी सांसें भी उसे तेज सुनाई देने लगती हैं। वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन रास्ता वही नहीं रहता, जैसे घर खुद बदल रहा हो। तभी उसे पहली बार वो आवाज सुनाई देती है, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी बहुत पुराने वक्त से आ रही हो, यहां से मत जाओ। वो रुक जाता है, उसका दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा है कि यह सब असली नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब वो अकेला नहीं है, उसके आसपास कुछ है जो दिखता नहीं, लेकिन हर जगह है। दीवारों पर परछाइयां हिलती हैं, आईनों में उसका चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। अब डर उसके अंदर जगह बना चुका है, और वधूसुर वही चाहता था, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा उसे वापस उसी जगह ले आता है। हर रास्ता उसे और अंदर खींचता है, और फिर वो उसे देखता है। पहली बार, पूरी तरह नहीं, बस एक झलक। अंधेरे में एक आकृति, लंबी, टेढ़ी और असंभव। उसकी आंखें नहीं दिखती, लेकिन फिर भी वो उसे देख रहा होता है। अब उसे समझ आ चुका है, ये घर खाली नहीं है, ये घर जिंदा है, और वधूसुर इसका मालिक। अब सवाल ये नहीं कि वो आदमी इस घर को बेच पाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या वो इस घर से जिंदा बाहर निकल पाएगा, या फिर वो भी बन जाएगा इस घर की एक और आवाज, एक और परछाई जो आने वालों का इंतजार करेगी। क्योंकि वधूसुर कभी नहीं जाता, वो बस इंतजार करता है।